भारत में इस वक्त चल रहे 21 दिन के लॉकडाउन के तहत ज़्यादातर प्राइवेट ऑफिसेज बंद हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बंद हैं और इसके साथ साथ दुकानें और बाज़ार भी बंद हैं, सिवाय उन दुकानों को छोड़कर जहां पर ज़रूरत का सामान मिलता है, किराना, ग्रोसरीज जैसे कि दूध, फल, सब्जियां या फिर जो राशन का सामान है वो मिल रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें भी कई जगह लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। We have been placing orders on Amazon and Flipkart and we have been trying to find out the essential commodities, but I think बहुत shortfall है। I think वो suppliers का issue है and we are facing difficulty right now। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पॉश कमर्शियल हब्स में से एक साउथेक्स में खड़ी हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है और मार्केट में पूरी तरह से वीरानगी है। अगर हम छोटे छोटे प्राइवेट दुकानदारों की बात करें तो उनका कहना है कि अभी तक तो वो अपने कस्टमर्स को जितनी बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज सप्लाई बनता जा रहा है। मान नहीं आ रहे खाने की चीज़ जैसे आटा, चीनी, तेल हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, तो इस वजह से दुकान में तो फ़ोन आ ही रहे, हम लोग उठा ही रहे, लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमें दिल्ली एनसीआर के इलाके में कई ऐसे पेट्रोल पंप्स भी मिले जहां आप जितना चाहें उतना पेट्रोल या डीजल नहीं ले सकते हैं। कई जगह पर कैप लगाया गया है, 1000 रुपये से ज़्यादा का तेल लेने पर पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और लोग मना कर रहे हैं। हुकूमत अपनी तरफ से बार बार लोगों को ये अश्योर कर रही है कि किसी भी तरह के ज़रूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी और कई जगहों पर अब ये एक सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है कि लोगों के दरवाजे तक या कॉलोनीज़ के दरवाजे तक फल, सब्जी और दूध जैसे ज़रूरी सामान मिल जाए। रोटी सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें सब खुली हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इस लॉकडाउन को 21 दिन के आगे खींचना पड़ गया तो फिर जो सप्लाई चेन है वो कैसे मेंटेन होगी और ज़रूरी सामान लोगों तक कैसे लगातार पहुंचाया जा सकेगा। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।